सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। मैं आकांक्षा मन्ना जी को बुलाना चाहूँगा। हम लोगों के बीच एक संदेश आया है जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी का। तो मैं चाहूँगा कि वो पढ़कर सुनाया जाए। आकांक्षा मन्ना जी। धन्यवाद उदय मन्ना जी। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दौरान राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस द्वारा नोएडा स्थित एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आफ्ट यूनिवर्सिटी मारवा स्टूडियो नोएडा में पावर ऑफ पॉजिटिव मीडिया विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पॉजिटिव ब्रॉडकास्ट ऑन व्हील्स का श्री गणेश भी होगा। इस सम्मेलन में देश के जाने माने पत्रकार और मीडिया शिक्षक भाग ले रहे हैं। मैं संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय समन्वयक तथा मेरे मित्र श्री उदय कुमार मन्ना जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। उनके सकारात्मक और अथक प्रयासों के कारण पूरे देश में सकारात्मक मीडिया, जिसे पश्चिम में समाधान परक मीडिया या सॉल्यूशन मीडिया भी कहा जाता है, एक आंदोलन का रूप ले रहा है। पॉजिटिव मीडिया किसी सरकारी संस्थान का ढिंडोरा पीटने का पर्यायवाची नहीं है, अपितु समाज में सकारात्मक बदलाव बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। दूरदर्शन में संपादक रहते मेरे कार्यकाल में गुड न्यूज़ टुडे की शुरुआत हुई थी और आज वह एक लोकप्रिय कार्यक्रम में से एक है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम की एंकर शहला निगार को आज के आयोजन में सम्मानित किया जा रहा है। इंडिया टुडे ने पॉजिटिव न्यूज़ पर केंद्रित अपना एक पूरा चैनल गुड न्यूज़ टुडे के नाम से शुरू किया है। वहीं दैनिक भास्कर जैसे देश के बड़े अखबार सकारात्मक सोमवार जैसे सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे उदय मन्ना जी के प्रयासों के साथ पिछले कुछ वर्षों से जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में यह मुहिम पूरे समाज और देश में और आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर एक नए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। उदय मन्ना जी और उनकी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी, पूर्व कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल एवं महानिदेशक IIMC नई दिल्ली द्वारा भेजा गया अभी आप यह संदेश सुन रहे थे। धन्यवाद। इस तरह से जैसे प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश जी हैं, वैसे अलग अलग मीडिया हस्ती शख्सियत जो हैं वो पॉजिटिव मीडिया में आते हैं मंचों पे। 318वां मैंने कहा कि ये कार्यक्रम हो रहा है और दूरदर्शन पे पॉजिटिव न्यूज़ यानी गुड न्यूज़ ये प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी ने शुरू किया था और हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि उस प्रोग्राम की जो एंकर हैं शहला निगार जी, आप दूरदर्शन पे संभवतः सुबह सुबह वो न्यूज़ आता है, आपका मूड फ्रेश हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके मूड को फ्रेश कर देता है। आप ये मत सोचिए कि आप जो हैं वो आप अखबारों को देखकर आप क्या फील करते हैं, ज़रा महसूस कीजिएगा कि अच्छी खबर जब सुनते हैं, जब अच्छे समाचार आपके आते हैं, जब आपके सगे संबंधी कोई शुभ सूचना देते हैं, तो आपके अंदर जो है वो जो रासायनिक द्रव्य निकलता है वो बहुत ही आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अच्छी खबरें देखना, सुनना, समझना आपके अपनी सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं शहला निगार जी को
जो दूरदर्शन की एंकर हैं डीडी न्यूज़ की, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार रखें द पावर ऑफ पॉजिटिव मीडिया। बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में बहुत गणमान्य हस्तियां बैठी हैं। गौतम लाहिड़ी जी हैं, आप हैं, उदय मन्ना सर और कई महत्वपूर्ण शख्सियत जो सब अनुभवों में मुझसे बहुत आगे हैं। मैं बहुत देखा जाए तो मेरा कुछ उतना अनुभव नहीं है, अभी सीख रही हूँ, शुरुआत है। लेकिन सकारात्मक ख़बरों के, हम सकारात्मक समाचार के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और इस अवसर पर मुझे बुलाया गया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत गर्व और गौरव की बात है। शुरुआत में एक कवि की छोटी सी पंक्ति से करना चाहूँगी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी सकारात्मक सोच के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले जब गुड न्यूज़ इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो उस समय ये लग रहा था कि कैसे ऐसी ख़बरें मिलेंगी। तमाम ख़बरें जो कलेक्ट होती हैं वो नेगेटिव आती हैं, सकारात्मक ख़बरें उस तरह से निकलकर नहीं आ पाती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल था कि किस प्रकार से एक प्रोग्राम हर हफ्ते निकालने के लिए कैसे ऐसी ख़बरें हम कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब शुरुआत हुई तो एक से बढ़कर एक ऐसी शानदार ख़बरें सामने आने लगीं कि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, किसी गांव के किसी कोने में है और इतना शानदार प्रयास कर रहा है कि कोई एक व्यक्ति जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, उसने प्यासों को पानी देने के लिए कहीं पर कुआं ही खोद डाला, किसी ने वर्षा जल के संग्रह के लिए पिट्स बना डाले, इस तरह के प्रयास किए। कोई एक लेडी हैं जिन्होंने 40 वर्षों से अपनी ज़मीन पर जंगल उगा रही हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता था। तमाम सारी ऐसी खबरें। एक महिला है जिन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चों को गोद लिया है और उनका अपनी कोई औलाद नहीं है, और उन्होंने ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं था उन्हें गोद ले लिया और वो इतने सारे बच्चों की माँ हैं। आज करीब 100 से ज़्यादा बच्चों की माँ है सिंधुताई सकपाल। ऐसे ही देवकी अम्मा जिन्होंने 40 एकड़ में एक जंगल उगा दिया। तमाम ऐसे लोगों की कहानियां निकलकर सामने आने लगी। इतना आश्चर्य हुआ कि देश में इतना कुछ हो रहा है और इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ये प्रयास कहीं ना कहीं ऐसे प्रयास थे जिन्हें ढूंढने का मन करने लगा। फिर जिज्ञासा जागी और जगह जगह ढूंढने लगे। आंखें हमारी ऐसे होता था कहीं से गुजर रहे हैं तो अच्छा ये भी गुड न्यूज़ है, चलो इसके बारे में ढूंढते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई। इसमें अकेली मैं नहीं हूँ, हमारे दूरदर्शन की तमाम रीजनल यूनिट्स हैं, तमाम सारे हमारे रिपोर्टर्स हैं जो ज़मीन पर जाते हैं, कलेक्ट करते हैं और ऐसी अच्छी खबरों को कलेक्ट करके लेके आते हैं। हमारे प्रोग्राम में दिखाई गई बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स, करीब 5-6 लोगों को उस खबर चलने के बाद पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात थी, एक वो बात थी कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छा करने की कोशिश तो कर रहे हैं और इस चीज़ में फिर मज़ा आने लगा। इस तरह से ये कारवां बढ़ता गया और हम चूँकि मीडिया हैं, हम चौथा स्तंभ कहलाते हैं, तो इसलिए हमारा दायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से नकारात्मक खबरें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नकारात्मक नहीं दिखाना चाहिए। अगर नकारात्मक कुछ हो रहा है तो वो दिखाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर हमें जो सकारात्मक एस्पेक्ट्स हैं उनको भी नहीं भूल देना चाहिए, उनको भी उनका स्थान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम सकारात्मकता दिखाएंगे नहीं तो नकारात्मकता स्प्रेड होती चली जाएगी और हमें ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को क्या हम सिर्फ नकारात्मकता दे जाएंगे? क्या हम सिर्फ आपस में लड़ने के लिए छोड़ जाएंगे, या उनके लिए एक ऐसा समाज बनाकर जाएंगे जिसमें खुशहाली हो, जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत भी हो? अगर हम ज़मीन पर जाकर देखें
तो इतनी नकारात्मकता नहीं है जितनी मीडिया में दिखाई जाती है। हम कई बार, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खबरें देखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिबेट होती हैं और डिबेट ऐसी होती हैं कि उनकी चै से लोगों का दिमाग ख़राब होता है। वो आपस में निगेटिव हो जाते हैं, वो अपने घर में फाइट करने लगते हैं। तो वो चीज़ जो है, ये समाज हमें स्प्रेड नहीं करना है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो भी दिखाना है, कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी दिखाना है, और उस अच्छे को इस ढंग से सजो कर दिखाना चाहिए कि लोग उससे प्रेरित हों, कुछ आगे अच्छा करना चाहें। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही विजन है। और आप देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं तो उसमें ऐसे रियल हीरोज़ का जिक्र ज़रूर करते हैं जो ज़मीन पर कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों की सोच चेंज हो सकती है। और उनकी इस सोच में हम कहीं एक ज़र्रा बराबर भी अपना योगदान दे सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और मीडिया, बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमारी यही सोच होनी चाहिए कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। बिल्कुल, शहना निगार जी ने जो बातें कही हैं वो गागर में सागर की बातें हैं, और दूरदर्शन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। और हम चाहें तो अपनी बातचीत को बिना किसी का नाम नहीं लेकर भी बहुत कुछ बातें कह सकते हैं। भारत सरकार का दूरदर्शन है। मैं स्वयं ऑल इंडिया रेडियो में 32 साल मैंने काम किया है, तो मैं जानता हूं कि पॉजिटिव न्यूज़ क्या होती है। लेकिन अखबारों की भी अपनी एक मर्यादा होती है, और बिल्कुल वो मर्यादित होकर भी खबर देते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि मंच पे अलग अलग फैकल्टी के लोग हैं और उनसे हम लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि ये आरजेएस पीबीएच का जो है वो पॉजिटिव डिकेड है, 10 साल पूरे कर रहा है। पिछले साल 10 साल हो गए थे, और हम लोग अब इस डिकेड में जानना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए कि पॉजिटिव मीडिया की समझ ही नहीं है, समाज में भी नहीं है कि मीडिया पॉजिटिव भी हो सकती है, और वो किसी सरकार की चाटुकारिता करने वाली नहीं, सच और तथ्य को सामने रखने वाली। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।